अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, अगर आपको 2014 से पहले खैबर पुख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में या पेशावर शहर में घूमने का मौका मिला हो या वहां दाखिल होने का मौका मिला हो तो आप यकीनी तौर पर जानते होंगे कि पेशावर शहर में दाखिल होने के लिए सिक्योरिटी का कितना बड़ा दरिया उबूर करना पड़ता था। इसकी बुनियादी वजह यह है कि उस ज़माने में इस पूरे सूबे को दहशतगर्दी ने बुरी तरह लपेट में ले रखा था, लेकिन उसके बावजूद 2014 के दिसंबर के महीने में पेशावर शहर में एक हसास इलाके में आर्मी पब्लिक स्कूल में एक बहुत बड़ा ही दर्दनाक सानहा पेश आया। कुछ दहशतगर्द उस स्कूल में घुसे और वहां पर उन्होंने तकरीबन दर्जनों बच्चों को 150 के करीब बच्चों को उन्होंने बुरी तरह रौंद डाला। नाज़रीन, इस सानहे को आज 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस सानहे में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर है। हमारे रियासत और इदारे और बिलखुसूस हमारी हुकूमत और ज़िम्मेदारों का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि हर साल इस सानहे के मौके पर आर्मी पब्लिक स्कूल का दौरा करते हैं, वहाँ पर मौजूद बच्चों के वालिदैन से उनको तसल्ली के झूठे कलमात उनके सामने पेश करते हैं और उन बच्चों की याद में शमे रोशन करते हैं, वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं और उसके बाद इस अज़म का इजहार करते हैं कि हम आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को भूलने नहीं देंगे और आइंदा साल फिर हम इस तरह उनके वहाँ पर उस स्कूल में हम फूल चढ़ाएंगे, वहाँ पर हम शमे रोशन करेंगे, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस दर्दनाक सानहे के हवाले से कुछ सवालात जो कि हक़ाइक़ पर मबनी है, वो सवालात उठ रहे हैं, उन सवालात का जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि इस सानहे में मरने वाले बच्चे भी इस धरती के बच्चे हैं, वो भी इस पाकिस्तान के बच्चे थे। उनका खून भी दीगर सूबे में रहने वाले और बिलखुसूस पंजाब में रहने वाले बच्चों के खून की तरह लाल था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम उन सवालात को आपकी खिदमत में रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले अहम बात यह है कि जिस इलाके में ये वाक़या पेश आया है कि अगर आप उसको देख लें तो वहाँ पर सिक्योरिटी का बड़ा सख्त इंतज़ाम है। सवाल पैदा होता है कि जब पेशावर में उस वक्त एक आम आदमी दाखिल होता था तो अपने घर पहुँचते पहुँचते वो ज़हनी तौर पर मरीज हो चुका था सिक्योरिटी के मराहिल से गुजरते गुजरते, लेकिन उसके बावजूद इस हसास इलाके में दहशतगर्द कैसे दाखिल हुए और दहशतगर्द भी वो जिन्होंने बकौल मीडिया के लोगों के, बकौल खबर देने वालों के, कि उन्होंने स्कूल में दाखिल होने से पहले अपनी गाड़ी को आग लगा दी, तो उन्होंने स्कूल में दाखिल होने से पहले अपनी कश्तियाँ तक जला डाली। सवाल ये है कि इस हसास इलाके में ये लोग कैसे दाखिल हुए। दूसरा सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है जो इस सानहे की में एक शहीद बच्चे के वालिद ने भी उठाया था कि ड्यूटी पर जो मामूर मेजर साहब थे उसको कुछ भी नहीं कहा। सवाल यही कैसे अजीब दहशतगर्द है जो सिर्फ बच्चों को मार रहे थे, लेकिन ड्यूटी पर मामूर मेजर को वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो क्या इन बच्चों की क्या इन दहशतगर्दों की दुश्मनी सिर्फ इन बच्चों से थी या इस सरबराह से भी थे? इससे अहम सवाल जो इस सानहे के हवाले से पैदा हो रहा है वो ये है कि इस सानहे से कुछ अरसा कबल वहाँ की जो जिम्मेदार इंतज़ामिया है उन्होंने तमाम वालिदैन को नोटिस जारी किया था कि सिक्योरिटी को हम मज़ीद सख्त कर रहे हैं और इस मद में उन्होंने वालिदैन से कोई 450 रुपये इजाफी भी वसूल किए थे और इसके वजह उन्होंने कहा था कि हम प्राइवेट सिक्योरिटी लगाएंगे। सवाल ये है कि इस सानहे हाकम बदहम प्राइवेट तो नहीं के वाले कैसे बच गए और वो सिक्योरिटी इस तरह लेकिन क्यों नहीं की गई? रियासत इस सानहे के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगी और ख़ास तौर पर उस वक्त जो अदालती कमीशन बनाने का वादा किया गया था और उसमें तकरीबन 103 तक के करीब लोगों के बयानात भी कलमबंद किए गए थे। उसके बाद उन तमाम कमीशनों का कोई रिपोर्ट आवाम के सामने नहीं आया है। क्यों ऐसे वाक़यात को, ऐसे सानहात को
छुपाया जा रहा है और उनके जो असल में करता धरता है या इसके जो मुलजिमान है उसे क्यों आवाम के सामने नहीं लाया जा रहा है। ये वो सवालात है जो एक अरसे से इस मुल्क में होने वाले हर सानहे से मुताल्लिक पैदा हो रहे हैं, लेकिन शायद इस मुल्क के रखवाले पसंद नहीं करते हैं कि वो ऐसी चीज़ें आवाम के सामने लाए और वो शायद मज़ीद किसी सानहात के मुंतज़िर हो, क्योंकि ऐसे सानहात में उनके बच्चे तो मरने नहीं, आवाम मरेगी। अल्लाह ताला आवाम के हाल पे रहम फरमा।